दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है बॉबी जिबाल और सेल्स ज्ञान के एक और शानदार एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में दोस्तों हर बिजनेस ओनर प्रोफेशनल के दिमाग में ये सवाल होता है कि इतने कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में जहाँ बड़ी कंपनियां भी हैं, छोटी कंपनियां भी हैं और इंडिविजुअल कंसल्टेंट्स भी हैं, मैं अपने बिजनेस को कैसे भीड़ से अलग करूं। मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे लोग मुझे जो है अलग तरीके से मुझे देखें, मेरा एक अलग पोजीशनिंग हो, मेरा एक अलग ब्रांडिंग हो। तो आज इसी राज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और ये राज आज खुलने वाला है और ये राज है +1। ये कॉन्सेप्ट, ये जो +1 मार्केटिंग है, ये मेरे अनुभव से मैंने इसको समझा है, मैंने इसको सीखा है। और ये +1 मार्केटिंग बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही पावरफुल है। तो ये +1 मार्केटिंग क्या है और ये +1 आपके बिजनेस को, आपकी सर्विसेज को, आपके काम को कैसे भीड़ से अलग कर सकता है। आप कैसे अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं और आप इतने कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर भी आप एक ऐसे प्रोफेशनल होंगे, आप ऐसे बिजनेस ओनर होंगे जिसकी पोजीशनिंग लोगों के दिमाग में अलग होगी। अगर आप भी ये करना चाहते हैं, आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, आप अपनी पहचान को भीड़ से अलग करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे ये वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और आखिरी तक बने रहिए इस वीडियो के साथ में। और हम देखेंगे कि ये +1 का जो कॉन्सेप्ट है, इसको इस्तेमाल करके मैं कैसे अपनी ब्रांडिंग को एक नई पहचान दे सकता हूँ। तो बिना समय गंवाए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं कि ये जो +1 टेक्निक है, ये मैं इसे अपने बिजनेस में कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। व्हाट इज माई +1? तो आपके मन में सवाल होगा कि पहली बात तो ये +1 क्या है, मेरा +1 क्या है। तो इसको थोड़ा हम समझते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं कि ये +1 क्या है। +1 को एक आम बातचीत या मार्केटिंग की भाषा में यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन भी कहा जाता है। आपने सुना होगा USP, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, और काफी सारे लोग इसको यूनिक सेलिंग पॉइंट भी कहते हैं। तो यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन का मतलब यह है ऐसा यूनिक बेनिफिट जो प्रोडक्ट आप ऑफर कर रहे हैं वो उस प्रोडक्ट के अंदर है या उस सर्विसेज के अंदर है, और इसकी वजह से जो कस्टमर है आपके प्रोडक्ट को, आपकी सर्विसेज को अलग तरीके से देखता है। उसको लगता है इस प्रोडक्ट में डील करने में या सर्विसेज के साथ डील करने में निश्चित तौर पे उसका फायदा है। तो यहाँ पर मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, ये सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विसेज से जुड़ा हुआ हो जरूरी नहीं है। ये +1 आपका अप्रोच करने का तरीका हो सकता है, आपकी पर्सनलाइज कोई सर्विस हो सकती है या आप खुद भी हो सकते हैं। अगर आपका रिलेशनशिप कस्टमर के साथ में बहुत स्ट्रांग है तो शायद वो भी एक +1 का काम कर सकती है। अगर इसको आसान भाषा में मैं कहूं तो जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंशिएटर होता है, वो डिफरेंशिएटर होता है कि मैं जो प्रोडक्ट या सर्विसेज ऑफर कर रहा हूं सेम कैटेगरी में। फॉर एग्जांपल, मैं अगर ऑटोमोबाइल में डील कर रहा हूं और मेरा कंपटीशन में और भी काफी सारी ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, मैं जिस प्रोडक्ट में डील कर रहा हूं वो उस कैटेगरी के अंदर, उस प्रोडक्ट के अंदर ऐसी क्या खूबी है, या मैं मेरा जो शोरूम है या मेरी जो सर्विसेज है उनमें ऐसा क्या अनोखा है जिसके कारण मैं बाकी जो कंपटीशन के अंदर दूसरे ऑटोमोबाइल डीलर्स हैं उनसे मैं अलग हो जाऊंगा। तो ये मैंने आपको ऑटोमोबाइल का एग्जाम्पल दिया है। एक छोटा शॉप ओनर भी हो सकता है, एक बिजनेस ओनर भी हो सकता है, ये फ्रीलांसर भी हो सकता है, फाइनेंशियल एडवाइजर भी हो सकता है, ये किसी भी कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसको हम थोड़ा एग्जांपल के थ्रू, 4-5 एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे कि जो कंपनियां हैं वो किस तरह अपने यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन को कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करती हैं, कैसे अपनी छवि बनाती हैं और कैसे लोग उन कंपनीज के साथ बार बार बिजनेस करना पसंद करते हैं। तो अगर मैं जिस कैटेगरी में डील कर रहा हूं, मैं हो सकता है मल्टीपल प्रोडक्ट में डील करते हो, मल्टीपल सर्विसेज में डील करते हो, तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए भी हो सकती है और ये आपकी सर्विसेज के लिए भी हो सकती है, या आप जिस बिजनेस लाइन में उसके लिए भी हो सकती है। बट आपको अगर यूएसपी डिफाइन करना है, आपका अपना यूएसपी डिफाइन करना है, तो निश्चित तौर पे ये 2 सवाल हैं जिनका आंसर आपको पता होना चाहिए। पहला सवाल है व्हाट कैन आई ऑफर दैट माय कॉम्पिटिटर्स कैन नॉट। अगर मैं फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में हूं और मेरे जैसे लाखों एडवाइजर्स है जो मार्केट में हैं, तो सवाल ये है मैं ऐसा क्या ऑफर करूंगा मेरे कस्टमर को जो मेरे कॉम्पिटिटर्स ऑफर नहीं कर सकते या नहीं कर रहे हैं।
दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा सवाल ये है, व्हाट डू माय कस्टमर्स ऑलरेडी वांट दैट दे डोंट नो दे वांट येट। काफी सारे कस्टमर्स जो होते हैं उनकी जरूरत होती है, कुछ ना कुछ जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, बट वो रिक्वायरमेंट क्या है वो रिक्वायरमेंट उनको भी नहीं पता होती है। सो एज ए कंसल्टेंट, एज एन एडवाइजर और एज ए प्रोफेशनल और इवन एज ए बिजनेस ओनर, अगर आपने ये सवाल का आंसर ढूंढने में कस्टमर को हेल्प की तो डेफिनेटली आप अपने यूएसपी को ज्यादा अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो अभी जो भी प्रोडक्ट लाइन में आप डील कर रहे हैं उसके अंदर निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ यूनिक सेलिंग पॉइंट्स होंगे, उनको स्टडी कीजिए और उनको अपनी सेल्स पिच का हिस्सा बनाइए। बट आज का जो वीडियो है दैट इज नॉट मोर ऑन द प्रोडक्ट फीचर्स एंड बेनिफिट और द सर्विसेज बेनिफिट्स, इट इज मोर अबाउट यू कि आप एज ए कंसल्टेंट, बिजनेस ओनर और एडवाइजर और ए फ्रीलांसर आप अपना +1 कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको समझते हैं। तो ऐसा माना जाता है दोस्तों हमारे देश में कि प्राइस होता है, प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये डिसाइड करने में कि मुझे प्रोडक्ट वो लेना है या नहीं लेना है। बट यहाँ पर मैं इस बात से सहमत भी हूँ, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफर भी करता हूँ। तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ और एग्जांपल है पेट्रोल पंप। सो आपने देखा होगा काफी सारे पेट्रोल पंप्स हैं, लाइक गवर्नमेंट ओन भी हैं और आजकल प्राइवेट कंपनीज भी आ गई हैं। सो मैं बिकॉज पूना से बिलोंग करता हूँ और करंट में जो पूना में पेट्रोल का प्राइसेस है ऑलमोस्ट 119 रुपीज के आसपास है। 119 रुपए अगर आप इंडियन ऑयल पे जाएंगे, HPCL पे जाएंगे, किसी भी ऐसे पंप पे जाएंगे जो गवर्नमेंट ओन पंप्स हैं, गवर्नमेंट ओन कंपनीज के पंप हैं, तो 190 के आसपास मिलेगा। बट एक ऐसी कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी है, बहुत बड़ा नाम है, उसका नाम है शेल। अगर आप वहां जाएंगे और वहां पर अगर आप नॉर्मल पेट्रोल लेंगे तो वहां पर आपको पेट्रोल मिलता है 126 रुपए में, मतलब 7 रुपए के आसपास डिफरेंस होता है। और ये डिफरेंस हमेशा मैंने देखा है। बट इसके बाद भी मैं शेल के पंप से पेट्रोल भरवाना पसंद करता हूँ और सिर्फ मैं भरवाना पसंद नहीं करता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो आंख बंद करके 7 रुपए ज्यादा देके भी शेल से पेट्रोल लेना पसंद करते हैं। तो अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों, जब मुझे ऑलरेडी पेट्रोल इतना महंगा मिल रहा है। आप अगर देखेंगे पिछले कुछ महीनों में या 1 साल के दौरान पेट्रोल की प्राइसेस इतनी हाइक हो गई हैं, इसके बाद भी अगर आप देखेंगे कि लोग शेल का पेट्रोल लेना पसंद करते हैं तो उसके पीछे कारण क्या है। और आप देखेंगे शेल के पेट्रोल पंप्स ज्यादा आजकल विजिबल हो गए हैं और इनके आउटलेट ज्यादा खुलते जा रहे हैं। दैट मींस इनको अच्छी सक्सेस मिल रही है, इनको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो यहाँ पर इसका जो राज है, आप उस राज को अगर समझेंगे तो आपने पेट्रोल लिया होगा तो ये राज आपको जरूर पता होगा। अगर आपने नहीं लिया है तो इसका राज है क्वांटिटी एंड क्वालिटी। मतलब शेल के जो पंप हैं वहां का उनका जो सिस्टम है, उनको जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, आप 100% एश्योर हो सकते हैं कि वो जो क्वांटिटी आपको दी जा रही है उसमें किसी भी प्रकार की कमी की कोई गुंजाइश नहीं है। और जो क्वालिटी आपको दी जा रही है उसमें भी कोई गुंजाइश नहीं है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है और मैं शेल का ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूं और ना ही ये पेड प्रमोशन है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। जब मैं दूसरे पंप से पेट्रोल भरवाता हूं तो काफी बार देखा है या तो क्वांटिटी कम होती है, क्वालिटी कम होती है, जिसके कारण मेरा जो एवरेज है वो कम हो जाता है और अल्टीमेटली पीस ऑफ माइंड नहीं होता। मुझे हमेशा ये चिंता लगी रहती है कि ऐसा नहीं पेट्रोल कम दे दिया। बट जब मैं शेल से पेट्रोल भरवाता हूं तो मुझे इस बात का पूरा विश्वास होता है कि मुझे क्वालिटी सही मिलेगी, मुझे क्वांटिटी सही मिलेगी और उसके लिए मैं ज्यादा पैसा देने के लिए भी तैयार हूं। तो यहाँ पर जो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन शेल ने डिजाइन किया है वो ये है कि कंप्लीट पीस ऑफ माइंड है। आप थोड़ा पैसा ज्यादा दीजिए लेकिन हम आपको भरोसा देते हैं कि आपको जो पेट्रोल की क्वालिटी है, क्वांटिटी है, उसमें आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जांपल और ये बेवरेजेस से है। आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में काफी सारे ब्रांड्स हैं, कोक है, पेप्सी है, थम्स अप है, 7 अप है और उनमें एक ब्रांड है स्प्राइट भी। और स्प्राइट का हमेशा से अगर आप देखेंगे तो बहुत ही जो कैशी एडवर्टीजमेंट होता है। और अगर मैं बोलूं कि क्या यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है जो स्प्राइट ऑफर करती है, क्योंकि इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट है। अगर आप कोल्ड ड्रिंक को देखेंगे, सॉफ्ट ड्रिंक को देखेंगे तो अल्टीमेटली कार्बोनेटेड वाटर होता है और उसके अंदर शुगर मिली होती है। तो इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव कि लोगों के दिमाग में एक अलग इमेज कैसे बनाए। तो स्प्राइट ने बहुत ही स्मार्टली अपना एडवर्टीजमेंट बनाया और उन्होंने यूनिक सेलिंग पॉइंट, यूनिक सेलिंग जो प्रपोजिशन है वो बनाया, स्प्राइट बुझाए ओनली प्यास बाकी और बकवास। तो ये जो कैची लाइन है इसने पूरा गेम को ही चेंज कर दिया और आज लोगों के दिमाग में ये बात बैठी हुई है
कि अगर उनको अपनी थर्स्ट को बुझाना है, अगर उनको प्यास को बुझाना है, तो उनको जो प्रोडक्ट लेना चाहिए वो है स्प्राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑल्दो प्राइसिंग इज सेम, अगर आप देखेंगे सारे बड़े ब्रांड हैं, कॉम्पिटिटिव मार्केट है, बट इसमें भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है स्प्राइट ने, क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती है कि जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है, कोल्ड ड्रिंक होती है, वो लोगों की प्यास बुझाती है। तीसरा एग्जाम्पल है, और वो एग्जाम्पल है तनिष्क। और ये अगर आप देखेंगे, तनिष्क आज की डेट में बहुत ही बड़ा ब्रांड है और हिंदुस्तान की बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी है। और अगर आप इसके शेयर्स को अगर आप मॉनिटर करते हैं, अगर आपका इन्वेस्टमेंट हमें इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट में, तो आप देखिए एक ऐसी कंपनी है जिसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। सवाल ये आता है कि तनिष्क का यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन अपने कस्टमर्स को ऑफर करता है। आप देखिए आज बहुत सारे लोग जो लोकल ज्वेलर्स होते हैं उनको छोड़ के तनिष्क जैसे ब्रांड के साथ में डील करना पसंद करते हैं। रीजन है यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन जो ऑफर करती है तनिष्क, वो है प्यूरिटी एंड पीस ऑफ माइंड। तो 1999 में तनिष्क इंडिया में जब स्टार्ट हुआ था, तो पहली कंपनी थी जिसने कैरेट को मेजर करने के लिए मशीन अपने स्टोर्स में लगाई थी। तो जब आप सोना लेने के लिए जाते हैं, आप डायमंड लेते हैं, तो तनिष्क आपको मशीन के थ्रू सर्टिफाई करके सर्टिफिकेट देता है कि आप जो गोल्ड ले रहे हैं इसकी प्योरिटी क्या है, 22 है, 23 है, 24 आप देख सकते हैं। और देखने के बाद में आपको सर्टिफिकेट भी जाता है विच इज ए डॉक्यूमेंटेड एविडेंस कि भाई ये इतने ग्राम का सोना है और इसकी प्योरिटी है। दैट मीन्स वहां पर कोई भी एरर का गुंजाइश नहीं है। और ये जो स्ट्रैटेजी था तनिष्क का, इसने तनिष्क को बहुत हेल्प किया है अपनी मार्केट में अलग पहचान बनाने के लिए, और इसकी वजह से आज हिंदुस्तान का नंबर 1 ब्रांड है तनिष्क। फिर मैं आ जाता हूँ एक और बहुत ही पॉपुलर ब्रांड जिसका नाम है एप्पल। आप देखेंगे एप्पल भी एक स्मार्टफोन है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, सैमसंग है, ओप्पो है, वीवो है, एमआई, ये बहुत सारी कंपनियां हैं, बट इसके बाद भी एप्पल की अपनी एक अलग पहचान है। एप्पल का फोन एक्सपेंसिव फोन्स होते हैं, इसके बाद भी एप्पल के फोन लेने के लिए, एप्पल के गैजेट्स लेने के लिए, दोस्तों आपने देखा होगा कि जो एप्पल के शोरूम्स होते हैं वहां पर नॉर्मली लॉन्च के टाइम पे रात में लंबी कतारें होती हैं, क्योंकि लेट नाइट्स नॉर्मली वो लॉन्च किए जाते हैं। और ये इतना पॉपुलर है कि लोग कतार में रहते हैं, वेट करते हैं, इवन क्रेडिट कार्ड से या लोन से एप्पल के प्रोडक्ट लेना पसंद करते हैं। तो ये एप्पल ने कमाल कैसे किया, वो क्या यूनिक सेलिंग पोजीशन है, वो क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट है जिसके कारण आज एप्पल इतना सक्सेसफुल है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जब कोई इंसान एप्पल का फोन लेता है तो वो सिर्फ एक स्मार्टफोन नहीं लेता है, वो एक लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट लेता है। सो एप्पल ने जो पोजीशनिंग की है अपने प्रोडक्ट की, वो की है लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट की तरह। और दूसरा उन्होंने जो पोजीशनिंग किया है, वो पोजीशनिंग ये किया है कि आपका जो डेटा है वो डेटा आपका सुरक्षित रहेगा। प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, और आपका जो डेटा है उसकी प्राइवेसी का एप्पल पूरा ध्यान रखता है। तो आप समझ सकते हैं उदाहरण से कि किस तरह कंपनीज अपनी ब्रांड स्ट्रेटेजी में, कम्युनिकेशन में, मार्केटिंग में अपने यूनिक प्रपोजिशंस को, यूनिक सेलिंग पॉइंट को हाईलाइट करती हैं, और उससे उनको बिजनेस बढ़ाने में हेल्प मिलती है। एक और एग्जांपल है, आपने ये विज्ञापन जरूर देखा होगा, और ये दुनिया की बड़ी कंपनी है जो कि हीरा बनाती है, इसका नाम है डीवीएस। तो आपने अगर ये विज्ञापन देखा होगा तो हमेशा विज्ञापन में लिखा होता है हीरा है सदा के लिए। ध्यान दीजिए, हीरा है सदा के लिए। तो यहाँ पर अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो लिखा हुआ है, हाउ कैन यू मेक 2 months सैलरी लास्ट फॉर एवर। अमेजिंग लाइन्स, मतलब आपके 2 महीने की सैलरी जीवन भर के लिए जो है ना एक्सपीरियंस हो सकती है, हमेशा के लिए एक अनुभव बन के रह सकती है। वो कैसे? तो इसके लिए उन्होंने जो सॉल्यूशन दिया है वो डायमंड एंगेजमेंट रिंग है। सो अगेन पोजीशनिंग ये है कि जो हीरा है, जो डायमंड है, वो फॉरएवर होता है, अनब्रेकेबल होता है, उसका कोई उम्र नहीं होता है, उसका कोई टर्म नहीं होता है। सो यहाँ पर यूनिक सेलिंग पॉइंट है, डायमंड्स आर फॉरएवर। मतलब जो दूसरे मेटल हैं वो समय के साथ में उनमें कहीं ना कहीं उनमें कुछ कमी आ सकती है, लेकिन डायमंड एक ऐसा है कि वो हजारों हजार साल वैसा ही रहेगा और उसमें कोई कमी नहीं आएगी, उसकी वैल्यू में कोई कमी नहीं आएगी। अब मैंने बड़ी बड़ी कंपनीज के एग्जांपल लिए हैं, तो आप थोड़ा मुश्किल में होंगे, आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि मैं इसको अपने प्रोफेशन में कैसे अप्लाई करूं। तो थोड़ा संयम रखिए। ये दो एग्जांपल्स मैं आपके साथ और शेयर करूंगा जो लोकल एग्जांपल्स होंगे। तो एक एग्जांपल है पानीपुरी का एग्जांपल है। तो अगर आप देखेंगे स्ट्रीट साइड जो वेंडर्स होते हैं, वहां पर अगर आप पानीपुरी पीने के लिए जाएंगे तो आप देखिए 20 रुपया 25 रुपए में आपको एक प्लेट पानीपुरी मिलता है।
बट रिसेंटली मैंने एक बड़े आउटलेट पे विजिट किया और वहां पर जो पानी पूरी का कॉस्ट था वो था 55 रुपीज, 55 रुपया। तो अगर आप देखेंगे मार्केट में रोड साइड आपको 20 रुपए में मिलेगा, 25 में। आप थोड़े अच्छे आउटलेट में जाएंगे तो आपको 55 का मिलेगा, 60 का मिलेगा, 70 का मिलेगा। और जबकि अगर आप देखेंगे तो क्वांटिटी मोर ओवर इज सेम, बट स्टिल बहुत सारे लोग हैं जो 55 रुपया, 60 रुपया, 70 रुपया दे के उस आउटलेट पे जाके पानी पूरी खाना पसंद करते हैं। और उसके पीछे रीजन है, उनका यूनिक सेलिंग पॉइंट है, उनका यूनिक प्रपोजिशन है, वो है हाइजीन। तो वहां पर जो है मिनरल वाटर का पानी जो है दिया जाता है पानी पूरी में, ग्लोव्स पहने जाते हैं। और इसके बाद हाइजीन, मतलब आई कैन एश्योर कि वहां पर जो भी मुझे सामान दिया जाए, वहां पर जो भी मुझे पानी पूरी दी जा रही है, उसमें जो भी मटेरियल यूज किया जा रहा है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। सो आई पे फॉर हाइजीन। सो नाउ कमिंग टू वन मोर एग्जांपल, क्योंकि मैं फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री से डील करता हूँ, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो सेल्स ज्ञान को फॉलो करते हैं। सो अब आपके मन में ये सवाल होगा कि अगर आप कंसल्टेंट हैं, फ्रीलांसर हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, तो ये +1 का ये जो मंत्रा है, ये जो टेक्निक है, इसको मैं अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। तो आपके लिए मैं एक यहाँ पर वीडियो शेयर करने वाला हूँ। ये MDRT एनुअल मीटिंग है 2018 और ये लॉस एंजलिस में हुआ था। तो यहाँ पर ये जो लेडी है, इनको अगर आप सुनेंगे तो इन्होंने अपने 3 एग्जाम्पल्स यहाँ पर शेयर किए हैं कि किस तरह इन्होंने कस्टमर सर्विस के अंदर अपनी एक अलग पहचान बनाई है छोटा छोटा एक्टिविटी करके। और उसकी वजह से आज ये ईयर ऑन ईयर ये जो लेडी है ये MDRT करती हैं। इनका नाम है प्रीति और बहुत ही अमेजिंग, आप देखेंगे वीडियो, बहुत छोटी छोटी एक्टिविटी है जो ये करती हैं। और वो सारी एक्टिविटीज कस्टमर सर्विस में इनके लिए इनका +1 का काम करती हैं, जिसकी वजह से इनके कस्टमर्स इनके साथ बार बार डील करना पसंद करते हैं। सो आइए इस वीडियो को देखते हैं और समझते हैं, और फिर ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा एक डायरेक्शन देने में कि अगर आप इस प्रोफेशन में डील करते हैं तो कैसे आप इस तरह की स्ट्रैटेजी को आप अपने +1 में इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपनी भीड़ से अलग एक पहचान बना सकते हैं। Good morning, friends. What is common between all of us here? Well, as MDRTians, we all stand out. Compared to our peers, we stand out in our presentations, in the way we service our clients, and even in the way we engage with them at different time points. Allow me to share 3 unique ways in which I service my clients and wow them on their birthdays and stand out. By the way, whose birthday is it today? All right, can you please stand up? Now, if you were my client, this is what you would receive in your mail today. Let's clap for them. Thank you, friends. You may please take your seats. So I have embedded this flute video in the PowerPoint file that I mail to my clients, and it always brings on a smile. First, because they're pleasantly surprised to see me in this avatar. And second, they can almost tell this is the only song I play, because that didn't sound like a professional. Yet, they appreciate the fact that I made an effort to wish them personally. It's never too late to learn an instrument or anything in life for that matter. But some of you may not have the inclination or the time. And obviously, I too can't send the same video every year. So here's the second way. You have many freelance instrumentalists online. For a very nominal charge, they will deliver a bouquet of flowers or a cake to your client's doorstep. And even play the happy birthday song or any other song on their request. It only takes 5 minutes of your client's time, but they're simply blown away. Finally, let me share with you one more unique way in which I wish my clients when it's a child's birthday.
सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि ये जो एडवाइजर है कितना सिंपल एक्ट है, लेकिन एट द सेम टाइम लोगों के दिल को छू जाता है। तो यहाँ पर 2 एग्जांपल्स हैं जो आपके साथ शेयर किए गए हैं। तीसरा एग्जांपल है जिसमें व्हाट शी डू इज कॉस्ट ऑफ वेटिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोगों ने जरूर इस्तेमाल किया है। तो इन्होंने भी बड़े स्मार्ट तरीके से कॉस्ट ऑफ वेटिंग को इस्तेमाल किया है और उन्होंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ये बताया है विजुअल प्रेजेंटेशन के थ्रू कॉस्ट ऑफ वेटिंग के कारण जो भार है पेरेंट्स के ऊपर, वो बच्चे के एजुकेशन का जो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर मैं उस डिसीजन को लेट करता हूँ 1 साल 2 साल या 3 साल पोस्टपोन करता हूँ, तो अल्टीमेटली वो मेरे ऊपर बर्डन बन जाता है, बिकॉज इफ आई एम टेकिंग लेट डिसीजन आई नीड टू पे मोर। तो वो तीसरा एक एग्जांपल है जो विजुअल प्रेजेंटेशन के थ्रू उन्होंने बताया है। तो आई होप ये जो वीडियो है +1 का आपको समझ में आया होगा और आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी कि +1 मार्केटिंग किस तरह काम करता है। तो ये हमेशा प्रोडक्ट के बारे में नहीं है, सर्विसेज के बारे में नहीं है। डेफिनेटली जो प्रोडक्ट है उनमें कुछ ना कुछ +1 होगा, बट अगर आप इंटेंजिबल प्रोडक्ट में डील करते हैं लाइक फाइनेंशियल सर्विसेज, तो कंपटीशन काफी बार प्रोडक्ट को कॉपी कर लेता है। सो ऐसे में अगर मैं चाहता हूं कि मेरा जो पहचान है वो मेरे प्रोडक्ट या मेरी कंपनी के साथ में कहीं ना कहीं अलग बनी रहे, तो ये कंपनी तो डेफिनेटली अपनी पहचान बनाने के लिए ब्रांडिंग करेगी, प्रमोशन करेगी, बट उसके साथ में मैं कैसे अपनी एक अलग पहचान बना सकता हूं, उसके लिए ये जो स्ट्रैटेजी है ये आपको जरूर हेल्प करेगी। सो लास्ट 1 या 2 प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स और हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं एंड देन आई विल कंप्लीट माय वीडियो। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर जो क्रक्स है, ये जो एडवाइजर हैं, ये इनका जो यूएसपी है वो है लोगों के साथ कनेक्ट। वो जो विशेस कर रही हैं वो एक हम जिस तरह से लोगों को विश करते हैं उससे अलग है, और वो लोगों के साथ एक दिल का रिश्ता कहीं ना कहीं बना देती है। सो अब सवाल ये इतने सारे एग्जांपल्स देखने के बाद में कि मेरा +1 क्या है। अगर मैं एक बिजनेस ओनर हूँ, मैं एक फ्रीलांसर हूँ, मैं फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ, कंसल्टेंट, मेरा +1 क्या है। तो ये सारे एग्जांपल्स देखने के बाद में आप इस बारे में सोचिए और आप आइडेंटिफाई कीजिए। और एक बार आपने अपने +1 को आइडेंटिफाई कर लिया है तो आपका जो कम्युनिकेशन है, आपकी जो मार्केटिंग है, आपकी जो ब्रांडिंग है, वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए कि आप जो अपनी यूएसपी है उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम्युनिकेट कर पाए, ताकि लोग आपके साथ डील करना पसंद करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आप मेरे बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, आप मुझे लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं जिबाल बॉबी के नाम से। आप मेरी कंपनी के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप www.4elearnings.com पे जा सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल को आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आप इसको शेयर कीजिए। जल्दी ही मुलाकात होगी एक और टॉपिक के साथ, एक और राज के साथ। समय निकाल के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।